हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, कौन सी 5000 प्लस जो क्वेश्चन हमने हरियाणा जीके के डिस्कस करने हैं, उसके अंदर आज हम 4485 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले के क्वेश्चन आपने देखने हैं तो आप पीछे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा हो जाएगा बलरामगढ़, जिसका जो नाम चेंज करके क्या है, बल्लभगढ़ को ही बलरामगढ़ किया गया है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा हो जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं। और अगर मैं बात करूं लोकसभा की सीटें यहाँ कितनी हैं? लोकसभा की 10 सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे टोटल। यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारी विधानसभा की हैं और 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की हैं। और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र तो बलरामगढ़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त थे प्रीतम पाल सिंह। ठीक है, उनका जन्म स्थान कहाँ से? तो यमुनानगर इनका जन्म स्थान है, यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं। उसके बाद है राज्यश्री का विवाह, ये हर्षवर्धन की सिस्टर थी भाई, बहन। हर्षवर्धन का राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। ये जो कन्नौज के राजा थे भाई, और राजा ग्रहवर्मा, उसके साथ हुआ था भाई। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर, कला परिषद से रिलेटेड जो मल्टी आर्ट कल्चर जो सेंटर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन से आ गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन से इन्होंने राजधानी अपनी कौन सी? थानेसर इसको राजधानी बनाया था। और अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन के कार्यकाल से क्वेश्चन है, तो 606 से लेकर 647 तक। और इसने राजधानी थानेसर बनाई थी, थानेसर, थानेश्वर भी आ जाता है, थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पंचकुला हो जाएगा और सबसे छोटा जिला भी यही है, पंचकुला। 1857 में खरखोदा का नेतृत्व किया, 1857 के अंदर खरखोदा से नेतृत्व किया था बिसारत अली ने, और सांपला से सावर खान ने किया था। और खरखोदा की बात करें तो बिसारत अली, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है, झज्जर का नेतृत्व क्रांति में किसने किया? झज्जर का नेतृत्व है जो अब्दुल रहमान खान ने किया, और दुजाना से हसन अली ने किया झज्जर का नेतृत्व। 1857 की क्रांति की बात है भाई। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट शिमला से देश स्थानांतरित कब किया गया? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट शिमला से स्थानांतरण किया गया 1955 के अंदर, शिमला से ट्रांसफ़र करके ये फिर चंडीगढ़ बना बाद में। और आज भी हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा का पहला नगर निगम की बात आए तो फरीदाबाद किसके समय में बना था? तो ये भजन लाल सीएम थे, उनके समय में बना है। उसके बाद इनकी पार्टी जो थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, और उसके बाद ये हैं कुलदीप बिश्नोई, और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। और चंद्रमोहन हैं, ये आगे भजन लाल के वंशज हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटा नगर निगम क्या है? सबसे छोटा नगर निगम की बात करें, सबसे बड़ा हो गया हमारा फरीदाबाद। पहला नगर निगम फरीदाबाद जो भजन लाल के समय बना था। और सबसे छोटा नगर निगम है जो है करनाल है, और इसका मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर पुलिस थानों के बाहर मित्र कक्ष बनाने की शुरुआत कहाँ से की गई? तो करनाल व रोहतक से की गई 2017 के अंदर, हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मुख्य पत्रिका है कथा समय और शपथ सिंधु, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मुख्य पत्रिका। तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय है खांडा सोनीपत के अंदर। केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय की स्थापना जासोर खेड़ी झज्जर के अंदर बनी है, केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय। और तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाते हैं, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है। गरीब कल्याण वर्ष कब मनाया जाता है? 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया। पहला सिख संग्रहालय कहाँ स्थापित किया था गया? तो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया पहला सिख संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं और अगला क्वेश्चन है, चमड़ा व जूता पार्क कहाँ पे है?
चमड़ा और जूता पार्क हमारा क्या है, पंचकुला के अंदर है। गन्ना ब्रीडिंग संस्थान हरियाणा के किस जिले में है, तो गन्ने से रिलेटेड करनाल हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा भवन स्थित है, तो ये पंचकुला के अंदर है अक्षय ऊर्जा। राज्य की एकमात्र गैस आधारित परियोजना कौन सी है, राज्य की एकमात्र गैस से आधारित फरीदाबाद के अंदर है, 1500 मेगावाट गैस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। ये है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क जो कि गुरुग्राम के अंदर है। और राजीव गांधी अगर पूछ ले खेदड़ प्लांट, राजीव गांधी थर्मल प्लांट जो है खेदड़ के अंदर है। खेदड़ कहाँ पे, बरवाड़ा, बरवाड़ा के कहाँ पे, बरवाड़ा के हिसार के अंदर, बरवाड़ा के पास खेदड़ है, खेदड़ में पड़ता है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम के अंदर है। द्रोणाचार्य का वध किसने किया, तो धृष्टद्युम्न ने किया था द्रोणाचार्य का वध। और सर छोटू राम पुस्तकालय कहाँ पे है, लाडवा, लाडवा ये कुरुक्षेत्र वाला नहीं, हिसार वाला लाडवा है भाई, सर छोटू राम पुस्तकालय लाडवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्लियर करके स्क्रीन को। अगला क्वेश्चन 4511 नंबर क्वेश्चन। और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। उसके बाद है रंगी शाह की मस्जिद किस जिले में है, रंगी शाह की मस्जिद हमारे भिवानी के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणवीर बादशाह का मकबरा कहाँ पे है, प्राणवीर बादशाह का मकबरा हिसार के अंदर है। चेतना साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है, रविंद्रनाथ वशिष्ठ हैं चेतना साप्ताहिक पत्रिका के संपादक। हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है, हरियाणा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जमुना तट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना पूछी गई है कहाँ पे है, तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार कौन सी अकादमी देती है, तो ये भी उर्दू अकादमी देती है जिसकी अभी मुख्य पत्रिका जो है जमुना तट है, गुमानी लाल पुरस्कार। जवाहर नहर कहाँ से निकाली गई है, तो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। भाखड़ा तंत्र प्रणाली बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हमारी नहरों की प्रणाली है, तो भाखड़ा नहर से निकाली गई है जवाहर नहर। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है, तो सिरसा को छूती है। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी किस सागर में मिल जाती है, तो अरब सागर के अंदर मिल जाती है ये हमारी सरस्वती नदी। डियर पार्क कहाँ पे है, डियर पार्क जो है वो हिसार के अंदर है डियर पार्क। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो 5258 व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर 2011 के अनुसार चंडीगढ़ का घनत्व है भाई, 1 किलोमीटर वर्ग पर 5258 9258। मंडलों का मुख्य अधिकारी जो हमारे प्रशासनिक मंडल है उनका मुख्य अधिकारी क्या होता है, कमिश्नर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अनुच्छेद पूछा गया है। विधानसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178 के तहत आते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो इस टाइम पे हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के हरविंदर कल्याण, इन्होंने 25 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी। उपाध्यक्ष की बात करें तो कृष्ण लाल मिड्डा, इन्होंने 8 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी। उसके बाद अगर हमारे विधानसभा के सचिव पूछे गए हैं तो वो हैं राजेंद्र कुमार नंदड़, वो हैं सचिव हैं हमारे विधानसभा के। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था, तो तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर जो है गुलना कैथल के अंदर पुल बनवाया था। हरियाणा की पहली जिला परिषद जो कि ऑनलाइन हुई, तो कैथल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ सरस्वती मंदिर कहाँ पे है, माँ सरस्वती मंदिर है पोलड़ गांव कैथल के अंदर है। सनसोर जंगल कहाँ है, ये भी कैथल के अंदर है क्योंकि इसको सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ये। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाते हैं। सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ से स्थित है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। योग व चिकित्सा केंद्र कहाँ है, तो पंचकुला के अंदर है। पतंजलि ने मिलके यहाँ पे लगाना शुरू किया है योग केंद्र। उसके बाद है कुनिंद गणराज्य कहाँ पे फैला हुआ है, तो अम्बाड़ा के अंदर है कुनिंद गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य कहाँ पे है, अर्जुनायन गणराज्य महेंद्रगढ़ और राजस्थान का लगते क्षेत्र के अंदर है। उसके बाद है बिडराना की खुदाई किसने की थी, तो बिडराना की खुदाई की थी LS राव ने 2003-4 के अंदर। और हर्षवर्धन के समय भू लगान की दर कितनी थी, तो भू लगान की दर 1/6 थी हर्षवर्धन के समय में। रामायण का वर्णन किस पर्व में मिलता है,
तो रामायण का वर्णन मिलता है वन पर्व के अंदर मिलता है। तिलपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तिलपत का युद्ध हुआ था 1669 के अंदर। 1669 के अंदर जीता किसने? औरंगजेब ने जीता था। और इनका ये विद्रोह हुआ था गोकुला जाट के साथ हुआ था। ये हार गए थे, मृत्यु इनको फांसी दे दी थी। औरंगजेब जीता था, ये मुगल शासक 1669 के अंदर। फरीदाबाद का युद्ध कब हुआ? फरीदाबाद का युद्ध हुआ 1754 के अंदर अब्दाली और मराठों के बीच में भाई। 3537 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। और अगले क्वेश्चन जो हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके का। मंगल पांडे जो हैं 1857 की क्रांति के मुख्य जो माने गए हैं मंगल पांडे, इनको फांसी दी गई। तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। उसके बाद है राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक दिल्ली पर फांसी दी गई 9 जनवरी 1858 को। 1857 की क्रांति के अगले साल दी गई इनको। महेंद्रगढ़ जिले के डैश में क्या है? जनवरी डैश के अंदर जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है। तो हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले के सहलोग जगह के अंदर ये मेला लगता है भाई। 4540 का हो जाएगा सहलाग। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। महाकाव्य कविता श्री नानक प्रकाश के रचयिता कौन है? तो भाई संतोख सिंह आंसर हो जाएगा नानक प्रकाश के। पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार 2006 के अंदर वे मनाया गया था भाई। उसके बाद है दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता देता है नाबार्ड देता है भाई। ये कृषि से रिलेटेड एक बैंक है हमारा और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 के अंदर। हरियाणा के किस जिले में स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हरियाणा के अंदर ये स्टोन नॉलेज पार्क जो है गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष करनाल के किस स्थान से मिलते हैं? तो कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष करनाल के असंध से मिलते हैं। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत पर दिवस पर एक तारीख अवकाश घोषित किया था। तो 31 जुलाई को अवकाश घोषित किया है हरियाणा सरकार ने। शराब के निषेध के संबंध में एक अध्यादेश लाया गया था। 1 जुलाई 1966 को यह अध्यादेश लाया गया और बाद में इसे वापस ले लिया था काफ़ी विरोध होने के बाद 1 अप्रैल 1998 को। नारनौल के आराम ए कोसर नामक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? आराम ए कोसर नामक गार्डन का निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था भाई। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? हसन खान मेवाती कॉलेज नल्लड़ मेवात के अंदर है। ये माना जाता है कि सूरजकुंड डैश स्थापित सूरजकुंड 10वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। हरियाणा का पूर्वी भाग जो है हरियाणा के पूर्वी भाग के अंदर यमुना नदी है, बाढ़ का मैदान भी वहीं हो जाएगा। एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किससे? तो 1966 और 1970 के में स्वर्ण पदक विजेता तो इन हवा सिंह का बॉक्सिंग खेल से संबंधित थे भाई। पुरातात्विक स्थलों में कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है सुध के अंदर। सुध कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर है भाई। योद्धा कौन थे? योद्धा थे इंडो ईरानियन कबीले से रिलेटेड थे योद्धा। लघु कथाओं के एक संग्रह जिन खोजा तीन पाइया पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद गोलिये। किसने महाराज सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा था? तो महाराज सूरजमल को जाटों का JN सरकार ने कहा था। उसके बाद हरियाणा में हार्ट्रोन की स्थापना 1 जनवरी 1983 को हार्ट्रोन की स्थापना हुई। शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना मार्च 1993 के अंदर। और फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा की स्थापना 4 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4560 और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम नए क्वेश्चनों के साथ मिलते रहें। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना 22 मई 2012 को ये स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 20 अप्रैल 1999 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को। उसके बाद है हरियाणा का पहला CFL गांव ये बिनोला गांव गुरुग्राम। हरियाणा में ऊंची आवाज़ लगाता है उसे कहते हैं हलकारा। 1200 यूनानी बैक्टीरिया डैश से मिले तो सोनीपत से मिले। उसके बाद है आहद्य धीरम डैश से मिले तो ये भी सोनीपत आंसर हो जाएगा। शिव की मुखलिंगम मूर्ति कहाँ से मिली है? रोहतक से। और बेरी कहाँ है? बेरी झज्जर से। 2 जगह से मिली है।
किलोई, किलोई रोहतक और बेरी झज्जर। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से मिले हैं? मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हिसार व फतेहाबाद से मिले हैं। और किस शिलालेख से मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है? तो प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के पेवा शिलालेख से मिलती है, महेंद्रगढ़ अभिलेख से भाई मंदिर के निर्माण की जानकारी। उसके बाद है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा ये हो जाएगा मेयर भोज। मेयर भोज की राजधानी भी पूछी गई है तो कनौज राजधानी हो जाएगी। उसके बाद है गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा हो जाएगा यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने कब की? तो 11वीं सदी के मध्य की थी दिल्ली नगर की स्थापना। रेवाड़ी की नींव डैश के समय में डाली गई? तो ये गढ़ी बोलनी के अहीर सरदार नंदराम ने औरंगजेब के समय में डाली थी। औरंगजेब का समय क्या था? 1658 से लेके 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, तो नंदराम की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा उसका ज्येष्ठ पुत्र बालकिशन, और बालकिशन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई राव गुजरमल। और मेवात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी? तो हेमराज। आंसर हो जाएगा हेमराज। कैथल के मंडारों ने मोहन सिंह के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया तो 1530 के अंदर। हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को कहाँ की सरकार? तो मेवात की दी। और अपने भाई दूसरे कामरान को भी कहाँ की सरकार सौंपी? तो ये भी दोनों को ही, हिंदाल को और कामरान को, मेवात की सरकार सौंपी। छछरौली का विद्रोह कब हुआ? तो 1818 के अंदर। इसके नेतृत्व जोधा सिंह और हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ था। ये 1858 के अंदर हुआ था छछरौली का विद्रोह। और मेवातियों का प्रथम युद्ध ये 1248 ईस्वी में बलवन के समय। बलवन की एक नीति थी लौ व रक्त की नीति, और ये यहाँ पे 4582 नंबर का हो जाएगा 1248 ईस्वी में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर वीडियो को ये है लिंक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और पहला काम है वीडियो को ध्यान से देखें भाई। उसके बाद और सारे ही क्वेश्चन आपके क्या हैं, CET 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन जो तैयार किए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार किए गए हैं भाई। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लेना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।